दूध के अंदर बीच में इतना था, 2 ड्रॉप दही का डाल देंगे, तो फिर दही किसने बनाया? वो तो आपने सिर्फ दूध के बर्तन में 2 दही की चम्मच डाल दी, तो बाकी का जो रिक्वायर्ड कॉज, रिक्वायर्ड एविडेंस है ना, वो उसको साइंटिफिक बोलते हैं। ऑटोमेटिक सब एविडेंस इकट्ठा होके रिजल्ट आ जाता है। गर्मी, ठंडी, तो जो ज्यादा ये होगा, कोई हिल गया ऐसे तो भी वापस डिस्टर्ब हो जाएगा। उसको स्थिर रख दिया, फ्रिज में रख दिया दूध के बीच दही डालने के बाद में, तो दही नहीं हो जाएगा। लेकिन कितने सारे एविडेंस कौन करता है उसको? आप तो सिर्फ इतना ही करके चले गए, चलो 2 बूंद डाल दिया दही, चले गए। बाकी का जो काम कौन करता है? ऑटोमेटिक साइंटिफिकली हो जाता है। और रिक्वायर्ड अंडरग्राउंड कॉजेस सब एविडेंस मिलके रिजल्ट अपने आप आ जाता है। स्थूल एविडेंसेस है, यहाँ शरीर में सूक्ष्म एविडेंसेस है। समझ में आया आपको? हाँ जी। निरुमा का देह विलय होने के बाद उनके लिए ग्लानि, दुख अनुभव होता है। मन कोई कार्य में चिपकता नहीं, तो यह मोह कहा जाता है। वो मोह बोले तो प्रशस्त मोह है, संसारी मोह नहीं है। प्रशस्त यानी ये मोह से संसार के तमाम प्रकार के मोह छूट जाते हैं और मोक्ष का अनुसंधान हो जाता है। ये और देखे नहीं जाए तो बाहर व्यवहार नहीं बिगड़ जाएगा। दिल में एक बार जो उनके लिए अटैचमेंट है, व्यवहार चलता है मगर सुपरफ्लुअस चलते रहेगा, खाना पीना होते रहेगा, काम धंधा भी होते रहेगा, और कभी भी फ्री टाइम हो गया तो अपना चित्त उनको याद करते रहता है। अरे वो करेक्ट है, होने दो, पर दुख लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक कलेक्टर होगा और कमिश्नर हो गया तो आपके केबिन से तो बाहर निकल जाएगा, तो आपके लिए दुख होगा, मगर उनके लिए तो अच्छा है ना। तो हायर स्टेज में पहुंचे, बहुत हायर स्टेज में, और उनके 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 संकेत तो आते ही रहते हैं दिन ब दिन। दादा भगवान के भी स्वप्न द्वारा मैसेज आते ही रहते हैं, निरुमा के भी स्वप्न द्वारा मैसेज आते ही रहते हैं। बहुत हायर स्टेज में पहुंचे और जगत का कल्याण का बहुत काम करने वाले हैं। और ये इतने 7-8 महीने चले गए, फिर भी सभी लोग को यह तो जरूर अनुभव में आता है, स्थूल देह निरुमा ने छोड़ दिया, मगर सूक्ष्म में निरुमा हमारे साथ ही है, दिन रात हमारे साथ में ही है, सभी को अनुभव में आता है। अरे स्थूल तो शरीर छूटा, मगर सूक्ष्म में स्थूल शरीर का आवरण छूटने के बाद सूक्ष्म तो हजारों गुनी शक्ति से जगत कल्याण का बहुत बड़ा कार्य अभी भी कर रहे हैं। एज इट इज पहले जितना था उससे भी अनेक गुना ज्यादा कर रहे हैं। यानी व्यवहार में अपने को ऐसा लगता है हमारे नजदीक की व्यक्ति चली गई, पर उनकी स्थिति देखने जाए तो बहुत पूर्ण दशा में पहुंचे और हजारों गुना काम जगत कल्याण का कर रहे हैं। वो सब आप देख सकते हैं, हम लोग तो हम लोग की कोई कैपेसिटी नहीं है देखने की जरूरत नहीं है, अनुभव में आता है। हाँ जी, अनुभव। क्योंकि मुझे भी, मैं तो ऐसे देख नहीं सकता हूँ, मगर मुझे अनुभव सब लोग बताते हैं। और सादी बात बताऊं, मैं जब जाता था, बॉम्बे है, बड़ौदा है, अहमदाबाद है, राजकोट है, उस टाइम पे हार्डली 500-700 आदमी इकट्ठा होते थे। निरुमा जाते थे 1500-2000 इकट्ठा होते, और आज 5000 इकट्ठा होते हैं। ज्ञान लेने के टाइम, हमारे टाइम से 300-400 हार्डली आते थे, अभी 2000 आदमी आता है। और आज 8 महीने से देखते हैं, 7-8 महीना हो गया, एज इट इज मल्टीप्लिकेशन से बढ़ते जाता है। जैसे पहले निरुमा के टाइम पे था, बाद में भी है ना, जो प्रोग्राम हो रहे हैं एज इट इज एनलार्ज फॉर्म में, एक्सपेंशन फॉर्म में होते रहते हैं। सूक्ष्म देखे, और एक एक आदमी जो सत्संग में आते हैं वो खुद भी अपने अनुभव बताते हैं। ऐसे भी अनुभव होते हैं, किसी को तो अरे तेरे प्रश्न के उत्तर चाहिए तो जा, दीपक आया है जूनागढ़ में सत्संग है, जा उधर, तो उसको जगाते हैं। वो भी मानते हैं ये कौन सफेद साड़ी वाली बस माजी आए हैं, हमको डांटने लगे, तुम सत्संग में जाना है, उधर जाओ। कौन है, पहचानता नहीं। दूसरे वाले पड़ोसी को पूछे, अरे हमारे निरुमा है, चलो यहाँ दीपक भाई आए हैं सत्संग के लिए, तो उसको जगाते भी है। किसी को ऐसे भी, अरे आज ज्ञान विधि है, तुझे नहीं जाना, चलो उठो उठो, तो उठाते भी है और ज्ञान में भेजते भी है। और एक एक ऐसे अनुभव हुए हैं कि उनकी सूक्ष्म हाजिरी सभी को अनुभव में आती है। बहुत प्रकार के अनुभव सबको होते हैं। एक और प्रश्न है,
कभी कभी बहुत अच्छे, कभी कभी बहुत बुरे स्वप्न आते हैं। और अच्छे स्वप्न का मान लीजिए कोई, जैसे कोई मंदिर में पूजा करते हैं या कोई चमत्कार हो गया, ऐसा ऐसा बहुत से अनुभव होते हैं। तो ये क्या कोई इंडिकेशन समझना चाहिए ना, उसको आया है वैसे जाने देना चाहिए? तो पॉजिटिव है, अच्छी बात है जी। मंदिर का सपना अच्छी बात है, अच्छे के लिए अपना पॉजिटिव है। और कोई बुरा सपना आ गया तो नेगेटिव आ गया तो उसको कोई नहीं, डिस्चार्ज है, गेट आउट कर दो। बदल रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। शुभ अच्छे आए, दादाजी के दर्शन हो गए तो खुशी मनाने की आनंद होता है अपने को। और कुछ बुरे विचार आ गए कुछ तो जाने दो, कभी सचमुच तो डिस्चार्ज करना है। स्वप्न ये जो जीवन में आते हैं वो डिस्चार्ज करना है। सिर्फ एक प्रकार के ऐसे स्वप्न है जो दैवी संकेत बोला जाता है। दादाजी के आते हैं, निरुमा के आते हैं। कोई कितने आदमी को निरुमा के साथ ये बात करनी थी, मुझे निरुमा की ये सेवा करनी थी, ऐसे बहुत भावनाएं रह गई थी। तो एग्जैक्टली उनकी जो भावना थी वही निरुमा ने स्वप्न ऐसा आया, निरुमा मेरे घर पे आए हैं, मुझे बताया चलो तेरी सेवा बाकी थी, चलो सेवा कर लो। तो ये स्वप्न डिस्चार्ज नहीं है, वो दैवी संकेत है। हाँ जी, मेरा प्रश्न वही था कि उसका देवी संकेत मानते हैं। हाँ, देवी संकेत है जो विशेष प्रकार से आते हैं और दैवी कुछ संकेत देके जाते हैं। अभी सेकेंड दिसंबर थी, निरुमा का बर्थडे था रिलेटिव, तो उसी दिन सत्संग सिमंदर सिटी में एक बहन जी को ऐसा स्वप्न आया, निरुमा का कटआउट है, ऐसे उनका जो रूम है उसी में रखा है दर्शन के लिए। तो उनको स्वप्न ऐसे निरुमा कटआउट में से बाहर आ गए, अरे आज जन्मदिन है, जन्म जयंती है, अच्छी तरह सब लोग मनाना। हाँ, तो देखो उनका संकेत आया बोला जाएगा, ये स्वप्न डिस्चार्ज कर मनी, ये संकेत है। और उस दिन सारा दिन सभी को देखा होगा, इतना आनंद रहा है कि निरुमा की प्रत्यक्ष हाजिरी होगी, ऐसा ही आनंद रहा था सबको। यानी ऐसे दैवी संकेत हो सकते हैं। जय सच्चिदानंद। हे दादा जग कल्याण करो, सौ जीवो मोक्ष ज्ञान पामो, दुनियाना अंतरायो टूटो, स्वामी सौने शरणे लो। हे दादा जग कल्याण करो, सौ जीवो मोक्ष ज्ञान पामो, दुनियाना अंतरायो टूटो, स्वामी सौने शरणे लो। हे दादा जग कल्याण करो, सौ जीवो मोक्ष ज्ञान पामो, दुनियाना अंतरायो टूटो।